हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं गया गुरानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ ब्लॉग में अपने। और घर में कैसे हैं आप लोगों के? सब स्वस्थ मस्त होंगे सब लोग। नवरात्रियाँ निपट चुकी हैं, अब मैया जी गई अपने घर को। अब सब लोगों का काम धंधा शुरू हो गया होगा। हमारे यहाँ तो ईटा साहिब में गेहूँ होने लग गए हैं। कुछ कुछ बहनें अब गेहूँ भी काट रही हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। अब कुछ लोग अपने काम में लगे ही हैं खेतों के। और हमारा तो वही है, खाना पीना, कपड़े धोना, अंदर का झाड़ू पोछा, वही कार्य रहता है सुबह से। इनका सुबह का स्कूल है और वो कार्य निपटाया। दिन में दाल चावल बनाई और भोजन किया, फिर बर्तन धोए। उसके बाद फिर जस्ट सोने का मन करता है, क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ। और मैं तो खैर यहाँ पेड़ पौधों में आ रखी हूँ टहलने। ये बहुत दूर गए हैं कुलियाल गाँव की तरफ, तो रास्ते में बैठे हैं। अभी वापसी हो रही है घर को, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों की हवाई अति उत्तम लगती है आजकल गर्मी के सीजन में। घर का पंखा कितना ही हो खुला, लेकिन जो पेड़ पौधों की हवा होती है बेहतरीन होती है शरीर के लिए। और हम लोग अभी बैठे हैं एक जगह में। मैंने कहा थोड़ी देर वीडियो बनाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि रोज़ एक ही जगह का होता है। और खाना खाने के जस्ट बाद सोने की आदत बन गई है। गर्मी इतनी हो जा रही है, फ़ैन ऑन करके सोना पड़ता है दिन में, और तभी नींद आती है। थकान भी हो जाती है, घर के कार्य दिखते नहीं हैं और थकान बहुत हो जाती है। और जूस बना रखा है, जूस वाले टाइम टाइम में कोई फ़ोन कर रहा है भेजो करके, कहीं को भेजना पड़ा है। जैसे आज भेजा मैंने देवधुरा और पार्टी को भेजा, और कल चंपावत को भेजना है। इसी तरह से जगह जगह से फ़ोन आते हैं और कोई लेने भी आ जाते हैं, उनको देना पड़ता है। और जूस के लिए उठ रही हूँ, आजकल जग रही हूँ दिन में। वैसे नींद आई जाती है, नहीं तो थकान भरी नींद होती है। जूस के कारण आ रहे हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ बुरांस और आंवले का जूस बन रहा है। अब बुरांस भी ख़त्म हो गए हैं, लास्ट स्थिति में हैं, फूल मिल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत दूर दूर से महिलाओं से तोड़वा के और बहुत दूर से कट्टे मंगा रही हूँ मैं, लेकिन अब मिल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ही दिक्कत हो रही है उनकी भी। आंवला भी लास्ट है अब, आंवला भी कहीं कहीं मिल रहे हैं, बस हो गया। और बुरांस तो बिल्कुल ही नहीं है, अब लास्ट ही है जितना है। और बचा फिर अपने बच्चों के लिए भी रखना पड़ेगा। वैसे तो अभी है, काफ़ी है, हम लोग बना ही रहे हैं रोज़। और मेले तक तो हमने जोड़ मेले तक रखना ही है इसको। जोड़ मेले में फिर इसका ही ज़्यादा वो चलेगा। इस बार दुकान डालने का सोच रही हूँ नीचे, तो हम लोग वहीं डालेंगे, हर प्रोडक्ट को ले जाएंगे वहाँ पर। तब बड़ी और जूस का ज़्यादा रहेगा मेरा बनाने का इस बार, वही बना रही हूँ मैं। और आप लोगों का क्या चल रहा है उधर को? काम धंधा क्या हो रहा है आप लोगों का? हमारा तो रोज़ का होता है ये, जो भी हुआ कार्य रहता ही है। घर का हो चाहे प्रोडक्ट वाला हो, सीन कुछ भी हो, कार्य होता ही है। और यहाँ देखो, आपको दिखाती हूँ, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। और इन पेड़ों में पता नहीं इनको कुछ बोलते हैं, सानन, साज, सानन। और इस बार हमारा वहाँ देखो तो आम का पेड़ देखो कितना फला रखा है, देखो तो बहुत ही हो रखा है। इस बार कट्ठू आम है ये, पिछली बार भी हम थोड़ा तोड़ ले गए थे उसमें से। वो इतना बड़ा पेड़ है यहाँ पर, और इसमें सबसे पीछे आते हैं, मतलब दाने सबसे पीछे पकते हैं इसमें। हरेले के बहुत बाद, कुछ पौधे तो पहले तैयार हो जाते हैं हरेले के टाइम में, पकाते हैं लोग आम। और यहाँ के पौधे जो हैं जंगल वाले, जो कट्ठू आम है हमारे, ये आम पीछे होते हैं। बहुत ही पीछे ले गए थे अचार के लिए हम, और इससे बहुत अचार बनाया था हमने। और इसके साथ साथ वहाँ जहाँ मेरा पानी है टिबरी में, दिखाती हूँ आप लोगों को पानी है करके, उधर भी हम लोगों ने 2-3 दिन लगातार तोड़वाए थे आम। आचार्य जी खुद लगे थे तोड़ने में, क्योंकि मैं तो पैर के कारण जा नहीं पाती हूँ पौधों में। तो मेरे लिए तो कोई झड़ा देगा वही खा लूँगी फल, और का फल का भी ऐसे ही होता है, पेड़ पौधों में चढ़ना नामुमकिन है मेरे लिए। और लोगों से तुड़वाए थे बहुत ज़्यादा हमने आम। और यहाँ भी वैसी है, देखो, देख सकते हैं आप, इतना फला रखा अभी के हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। सोच रही हूँ इस बार भी मिल ही जाएंगे आम करके, अब पता नहीं क्या होता है। और यहाँ अचार का प्रचलन ज़्यादा है आम का, क्योंकि हर रोज़ घर में अचार मिलता ही है, यहाँ सब लोग डालते हैं अचार। तो अचार आम का, कटहल का डालते हैं लोग। और हमारा प्रोडक्ट आधारित हुआ, हमारा भी बिकी जाता है, ऐसा नहीं है हमारा सामान डंप रहता है, हमारा सामान भी बिकता ही है। अब गर्मी आ गई है, खट्टा मीठा अचार, आंवला अचार और कटहल का, तीनों अचार की डिमांड आ रही है आजकल। और
जब तक है देती हूँ, फिर ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से देती हूँ। आंवला भी मिल ही नहीं पा रहे हैं कहीं, बहुत दूर दूर से मंगा रहे हैं हम लोग। और ज़्यादातर हमारे आंवला आए थे रमक से, रमक क्षेत्र से, वहाँ से बहुत ही मंगाए थे हम लोगों ने। और अब आंवला मिलना मुश्किल है, मतलब आजकल आंवले नहीं मिल पा रहे हैं अब जंगलों में भी। महिलाओं को फ़ोन करके भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट है, बंदरों ने सब खा दिए हैं जंगलों में भी, मिल नहीं पा रहे हैं अब। इस वजह से आंवला मिलना मुश्किल है अब। और साथ में प्रोडक्ट वही है हमारा, बड़ी वगैरह बनाएंगे अब, क्योंकि जोड़ मेला आ रहा है। एक हर्ष भी हो रहा है, जोड़ मेले के लिए हम लोग बनाएंगे ज़रूर, ऐसा हो रहा है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगता है मुझे, एक सपोर्टिंग की भावना मिलती है। और आगे कुछ न कुछ आप लोगों को फिर दिखाती रहूँगी मैं वीडियो में। अभी हम जाते हैं घर की ओर, प्रस्थान करते हैं अब। हवा बहुत खाली है यहाँ, पेड़ पौधों की हवा तो बहुत आ रही है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है घर की तरफ। वहाँ जाके फैनी खोलना पड़ता है, गर्मी बहुत हो रही है। और ऐसी है यहाँ का हमारा पहाड़ का क्लाइमेट, कभी ठंडा कभी गर्म। जाड़ों में बरसातों में तो वही होता है कि ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, बारिश हो गई है, वहाँ भूस्खलन हो गया, वहाँ खेत टूट गए, वहाँ नल पुल टूट गए, मतलब ऐसा ही रहता है, पानी की लाइन टूट गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा है अभी के हिसाब से, बरसात में जो होगा होगा। अभी मतलब गर्मी की ज़्यादा है, गर्मी निपट जाए तो उसके बाद थोड़ा हल्की राहत मिलती है। और घर में मन नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं पेड़ पौधों के नीचे जाएं बस। आम के पेड़ भी हैं वहाँ पर, दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करना। नमस्कार।